हेलो गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केकेजेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप एक सीएससी संचालक हैं और सीएससी के थ्रू आप कोई भी बैंक बीसी चलाते हैं, आईडीबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईएससी बैंक, कोई भी बैंक चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी बैंक होते हैं बैंक बीसी वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात बताने वाला हूं कि कैसे आप आईडीबीआई बैंक बीसी के थ्रू कोई भी फंड जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं किसी अदर बैंक में। ठीक है, यदि हो सकता है कि आपके पास कोई कस्टमर आए जो कि आईडीबीआई के अलावा कोई अदर बैंक का कस्टमर हो, ठीक है, कोई अदर बैंक का कस्टमर हो और अपना फंड जो है या फिर अपना कैश जो है जमा करवाना चाहता है अपने अकाउंट नंबर पे आधार के थ्रू, तो कैसे करेंगे फंड डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो बैंक ना जाकर आपके पास आए। यदि आप एक ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं अपने गांव या फिर अपने शहर के अंदर, तो आप इस काम को इजीली तरीके से कर सकते हैं। बैंक बीसी जो सीएससी के थ्रू बैंक बीसी मिलता है उससे आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ्रेंड जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आईडीबीआई बैंक बीसी के थ्रू बताऊंगा। तो आपको सिंपली तरीके से अपना पोर्टल जो है ओपन कर लेना है। फ्रेंड देख सकते हैं मैं पोर्टल ओपन कर चुका हूँ और फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर में ही आपको दिखाई देगा आधार बैंकिंग सर्विसेज के अंदर जो लेफ्ट कॉर्नर में जो सेकेंड ऑप्शन है डिपॉजिट का, फंड डिपॉजिट का, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड फंड डिपॉजिट का जो एक पैनल है ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड जो मैंने ऑनर्स का जो आपको बताया था कि जो आईडीबीआई का कस्टमर आएगा, आईडीबीआई बैंक का जो एक कस्टमर आएगा, आईडीबीआई बैंक का कस्टमर जो आएगा उसके लिए ऑनर्स के थ्रू आपको जो है फंड ट्रांसफर करना है या फिर फंड डिपॉजिट करना है उसके अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ बस ऐसे नहीं होगा कि वो पैसा जमा करके चला जाएगा और आप उसके अकाउंट में जो है फंड डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। जिसको भी फंड अपना जमा करवाना है उस कस्टमर को खुद आना पड़ेगा आपके सेंटर में, क्योंकि जब वो आपके सेंटर में आएगा तो कैश लेके आएगा, देन वो खुद प्रेजेंट होगा वहां पर। ठीक है, और कैश जो है आपको वो हैंड में देगा और आप देन आप उससे फिंगरप्रिंट अटैच करवाएंगे, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करवाएंगे, आप उसका फिंगरप्रिंट लेंगे। देन आप जो भी आधार कार्ड उस कस्टमर का यहाँ इंटर करेंगे वहाँ पर उस वो आधार कार्ड से वो अकाउंट जो उसका अकाउंट नंबर है वो लिंक होगा। देन वहाँ से जो होगा आपके जो आईडीबीआई बैंक बीसी या कोई भी बैंक बीसी का जो करंट अकाउंट होगा उस करंट अकाउंट से जो है बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा उस कस्टमर के अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। और आप क्या करेंगे, जैसे ही फंड ट्रांसफर हो जाता है या फंड डिपॉजिट हो जाता है उसके अकाउंट में, तो क्या करेंगे, आप उसको स्लिप देंगे। ठीक है, स्लिप दे देंगे। स्लिप देने के बाद जो है क्या है, आप उससे जो अमाउंट है, आपने 1000 अमाउंट यदि ट्रांसफर किया है तो आप 1000 अमाउंट तो लेंगे ही, साथ में उसके साथ आप कुछ कमीशन भी लेंगे अपना, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, जो भी लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जो है जो बैंक बीसी के थ्रू आपको कमीशन तो मिलेगा ही, वो अलग चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ऑफर्स में, क्योंकि ऑफर्स में आप ये हो सकता है कि आप किसी भी बैंक में, मतलब किसी भी बैंक के अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बैंक का कस्टमर आ सकता है आपके सेंटर के अंदर या ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर, तो आपको ऑफर्स में सेलेक्ट करना है। ऑफर्स में जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर देखिए ऑनर्स में जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ आईडीबीआई होगा, आईडीबीआई के कस्टमर के लिए। ऑफर्स में किसी भी बैंक का कस्टमर आ सकता है आपके पास। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं स्टेट बैंक का सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए स्टेट बैंक का ऑप्शन है, कोई बहुत सारे बैंक है, पूरे बैंक है, जितने इंडिया में बैंक है सभी बैंक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया हूँ फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए उसका आधार फिल करने की जगह पे अभी यहाँ पर डिसेबल दिखाया जा रहा है, तो आपको उसे इनेबल करने के लिए चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आधार नंबर इंटर करने के लिए आ गया है। तो फ्रेंड देखिए ऑफर सेलेक्ट करना है, जो भी कस्टमर आएगा, जो भी बैंक का कस्टमर आएगा उस बैंक को सेलेक्ट करना है। देन उसका आधार नंबर सेलेक्ट करना है, देन उसका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है। देन वो कितना अमाउंट जमा कराना चाहता है अपने इस स्टेट बैंक वाले बैंक में। ठीक है, तो वहां पर उसका अमाउंट डालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उसका आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर आधार नंबर इंटर करता हूँ उसका। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर उसका जो आधार नंबर है मैंने यहाँ इंटर कर लिया है और यहाँ पर सिंपली तरीके से उसका अमाउंट, जितना अमाउंट वो जमा कराना चाहता है अपने स्टेट बैंक के अकाउंट में, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1000 यहाँ टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड एक कंफर्मेशन का एक अलग पेज ओपन होगा जिसमें कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टाइप पूछा जा रहा है, क्योंकि फंड जो है डिपॉजिट होगा किसी अकाउंट पे। ठीक है, डिपॉजिट का ऑप्शन है, फंड ट्रांसफर का नहीं है। फंड ट्रांसफर में फ्रेंड फिंगरप्रिंट्स वगैरह यूज नहीं होते हैं। ठीक है,
और ये मतलब डिपॉजिट में उस कस्टमर को आपके सेंटर तक आना पड़ेगा, क्योंकि फंड तभी ट्रांसफर हो सकता है, फंड जो है डिपॉजिट तभी हो सकता है जब उसका फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बैंक बताया जा रहा है स्टेट बैंक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर का जो आधार कार्ड है वो बताया जा रहा है और अमाउंट को कंफर्म किया जा रहा है कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अकाउंट में, और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड एक बार फिर से आधार नंबर दिखाया जाएगा, आप उसका कौन सा हैंड यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड यूज कर रहे हैं, और उस हैंड के कौन से फिंगर को आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स को, मिडिल को, रिंग को, किसको यूज कर रहे हैं, मैं थंब को यूज कर रहा हूँ। और जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, एक बार क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड। जैसे ही आप अपना जो भी ऑथेंटिकेशन डिवाइस है उसको ऐड करके रखें, मोजिला आपका जो मंत्रा या फिर मोर्फो जो भी हो उसको आप यूज करके रखें। देखिए फ्रेंड यहाँ बस जो है रेड लाइट आ चुका है डिवाइस के अंदर, पुट योर फिंगर, आपको कस्टमर का फिंगर ऐड करवाना है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर का आप फिंगर ऐड करवा देंगे, ऐड करवाने के बाद फ्रेंड क्या होगा, 1000 जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा या फिर डिपॉजिट हो जाएगा कस्टमर के अकाउंट पे। ठीक है, जो कस्टमर स्टेट बैंक का जो अकाउंट उसने मतलब स्टेट बैंक उन्होंने जो सेलेक्ट करवाया था, स्टेट बैंक का कस्टमर यदि आपके पास आया है और आप जैसे ही यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट होगा उसके बाद जो है कस्टमर के अकाउंट में जो है अमाउंट चला जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव करके नहीं बताया, लेकिन ये है कि सिंपली तरीके से जैसे फिंगरप्रिंट अटैच करेगा, अमाउंट जो है आपके जो भी आईडीबीआई बैंक बीसी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपका फंड होना चाहिए फ्रेंड, याद रखिएगा। आपका अमाउंट जो करंट अकाउंट है आईडीबीआई का उसके अंदर या फिर बैंक का जो करंट अकाउंट है आपका उसमें अमाउंट होना चाहिए, वहीं से 1000 रुपये कट के कस्टमर के अकाउंट में जमा हो जाएंगे और आप कस्टमर से 1000 रुपये हैंड टू हैंड ले लेंगे हाथ पे से, और उससे कुछ जो आपका जो और बनता है 1000 के बाद आप उससे 150 रुपये और ले सकते हैं, और जो कमीशन मिलना है वो बीसी के थ्रू आपको मिलना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है किसी भी बैंक के कस्टमर के अकाउंट में जो फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, जमा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो कैश लेके आएगा साथ में और उसको खुद को आना पड़ेगा, उस कस्टमर को खुद को आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उसका फिंगरप्रिंट लगने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फंड कोई भी उसके घर का सदस्य आ गया और फंड पैसा लेके आ गया है और जमा करवा लेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको खुद को आना पड़ेगा, देन आप वो कैश लेके आएगा और आप उसे ऑथेंटिकेट करवाएंगे और आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आप उसे हार्ड कैश ले लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक के कस्टमर का जो है फंड डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक बीसी पोर्टल से फ्रेंड। तो यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।